नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित एक कोर्ट केस और जो हमारे सामने निकल के आया है और हमको ये लग रहा है कि ये नया कोई कोर्ट केस है। नहीं साथियों, ये जो कोर्ट केस है 10-6502-2022 में लिस्टेड हुआ था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि नया कोर्ट केस निकल के आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसकी सुनवाई जो साथियों 4 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है, 4 अप्रैल को इसकी सुनवाई होने वाली है। इसका ऑफिशियल स्टेटस भी जारी कर दिया गया है और इस कोर्ट केस की जो सुनवाई होनी है 97 नंबर में दिखा दूंगा। अभी मैं आपको 97वें नंबर पे लिस्टेड हुआ है, लेकिन एडिशनल लिस्ट में, फ्रेश लिस्ट में नहीं है। इसकी सुनवाई होना मुश्किल है क्योंकि हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि एडिशनल लिस्ट में होता है तो नहीं होती। फ्रेश लिस्ट में अभी हमने देखा था और भी प्रश्न, जैसे हमारा कोर्ट केस डबल बेंच में पिछली बार 12वें नंबर पे था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो फ्रेश लिस्ट में सुनवाई नहीं हुई, तो एडिशनल लिस्ट में तो मानो कि चलो आप सुनवाई होगी नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, कोई नया कोर्ट केस नहीं है, ये पुराना ही कोर्ट केस है, लेकिन ये अब इसकी सुनवाई हो रही है। पहले इसकी सुनवाई हो नहीं पाई थी। ठीक है साथियों, मैं इसी चक्कर में मैंने लिख दिया है कि ये वाला जो कोर्ट केस है ये कोई नई रिट नहीं है, ये पुरानी ही रिट है जो इस बार निकल के आई है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको एक बार इसका स्टेटस दिखा देता हूँ, तब आपको मालूम पड़ेगा। देखो साथियों, यही जो रिट है ये आपको दिख रहा होगा 10-6502, ये फिलिंग नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो 18,807 ये वाला। तो इसकी जो ये लिस्टेड किया गया था, देखो यहाँ से दिख रहा होगा, फिलिंग नंबर है 14/11/2022, मतलब नवंबर में लिस्ट किया गया था ये केस। अब का केस नहीं है, बहुत पुराना केस है ये। ठीक है, लेकिन ये कोई नई रिट नहीं है, बस इतना ध्यान रखो अपने दिमाग से, ये फितूर निकाल दो कि नई रिट है। नई रिट नहीं है ये पुरानी रिट ही है। और इसको इस बार 4 अप्रैल को लिस्टेड किया गया है और ये किस नंबर पे है, ये 97 नंबर पे है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे, ये कॉज लिस्ट क्या है, अनलिस्टेड है, एडिशनल लिस्ट में ये लिस्ट किया गया है। तो इसकी सुनवाई होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हो पाए ना हो पाए ये तो वक्त बताएगा 4 अप्रैल का। लेकिन हम ये जानते हैं कि एडिशनल लिस्ट में जब किया जाता है तो मुश्किल ही सुनवाई हो पाती है, और हो जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन इसमें प्रश्न भी वही प्रश्न है जो आपके सिंगल बेंच में, लखनऊ बेंच वाले में जो लिस्टेड हैं। तो इसको कोई ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्ट केस चलता भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 2 कोर्ट केस आपके हैं जो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं बार बार, एक तो उज्ज्वला वाला जो 11 तारीख को लगभग आपका समाप्ति की ओर जाएगा, वो और समाप्त हो जाएगा, ऑर्डर देखने को मिल सकता है आपको। दूसरा साथियों, जो 11 अप्रैल को, जो मैंने यही कहा है कि 11 अप्रैल को एक रेट समाप्त होने की पूरी संभावना है, जो है उज्ज्वला वाला प्रश्न, जो हमारा लखनऊ बेंच में डबल बेंच में इलाहाबाद बेंच में डबल बेंच में लगा हुआ है। लेकिन एक सिंगल बेंच वाला जो कोर्ट केस है हमारा लखनऊ बेंच में लगा हुआ है, उसकी समाप्त होना ना होना अब इसकी वो आएगी, पहले हम वो देखेंगे कितने नंबर पे लिस्ट हो रहा है, तो उसकी सुनवाई की कितनी संभावना है, तो उससे कुछ मालूम पड़ पाएगा, आइडिया हो पाएगा। लेकिन ये एक रेट तो आपकी समाप्त हो जाएगी। और जो मैंने अभी नई रेट दिखाई है, ये कोई नई रेट नहीं, पुरानी रेट है, और इसको ज़्यादा तवज्जो देने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रेट अपने आप समाप्त हो जाएगी जब सिंगल बेंच में आपकी सुनवाई हो जाएगी। कौन सी वाली, 11 अप्रैल की सुनवाई होगी तो वो रेट समाप्त मान लेना उसको। ठीक है, तो इससे आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट, अगर ये रिट दोनों समाप्त होंगी 11 अप्रैल वाली, तो रिजल्ट आ जाएगा। ये रिटों से आप कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात मान लो आप। ठीक है, तो साथियों अपने दिमाग में कोई इस प्रकार का फितूर मत रखना कि भैया नई रिट और आ गई, हम भी रिट डालेंगे। तो इस प्रकार बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ मैं कि रिट डालने की अब आवश्यकता नहीं है। सम्मान करो जो कुछ आएगा उसका। अब भैया 50 नंबर लेके बैठे हो, 55 नंबर लेके बैठे हो, तुमको 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बॉर्डर स्टेट पे है, जो बॉर्डर पे है, वो उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा हो रहा है आपका। अगर आपको रिजल्ट आ जाएगा तो ये मालूम पड़ जाएगा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जिससे आप दूसरी परीक्षा में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन इसके चक्कर में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे, इसका रिजल्ट आएगा, हम उसके चक्कर में बैठे हुए हैं, रिजल्ट कट ऑफ बहुत आई चलेगी तो क्या होगा। ठीक है साथियों, तो ये सारी संभावना मैंने बता दी। ये कोई नई रिट नहीं है, ये पुरानी रिट ही है जो आपको समाप्त होती हुई दिखाई देगी अगर 11 तारीख को इसकी सुनवाई हो गई, दोनों की, इलाहाबाद डबल बेंच वाले की और सिंगल बेंच लखनऊ वाले की। ठीक है साथियों, यही जानकारी थी और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि नई रिट है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।